अस्सलामुअलैकुम। रात के 10 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। उम्मे सलमा से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। माली साल 2021-22 के लिए 8,487 अरब रुपए की मजमूई मालियत का अवाम और कारोबार दोस्त और तरक्की पर मबनी वफाकी बजट आज शाम कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। बजट का ऐलान करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि वफाकी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम के तहत तरक्की के लिए 40% इजाफे के साथ 900 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वफाकी हुकूमत के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% एडहॉक अलाउंस का ऐलान किया गया है, जबकि कम से कम मुआवजा बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया है। अबू धाबी में पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ क्वेटा ग्लैडिएटर की बैटिंग जारी है। और अब खबरें तफसील के साथ। आइंदा माली साल के लिए 8,487 अरब रुपए मालियत के अवाम दोस्त कारोबार के लिए साजगार और तरक्की पर मरकूज बजट का ऐलान कर दिया गया है। वजीर खजाना शौकत तरीन ने आज कौमी असम्बली में आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ पेश करते हुए कहा कि इस बजट में वजीर आज़म इमरान खान ने उस विजन को मरकज़ निगाह बनाया है जो एक मजबूत और पायदार शरह तरक्की वाले कामयाब पाकिस्तान का तस्वुर पेश करता है। वजीर खजाना ने कहा कि बजट के बड़े मकासद में कोरोना की वजह से होने वाले माली खसारों में तवाज़ुन कायम करना और मईशत की तरक्की को फ़रोग़ देने के साथ साथ पायदार सतह पर बुनियादी तवाज़ुन बरकरार रखना है। उन्होंने कहा कि आइंदा माली साल के लिए मजमूई महासिल का तखमीना 7,909 अरब रुपए लगाया गया, जबकि ख़त्म होने वाले माली साल का नज़रसानी शुदा तखमीना 6,395 अरब रुपए था, जिससे मजमूई महासिल में 24% का माकूल इजाफा ज़ाहिर होता है। वजीर खजाना ने कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ और आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मुतादिद शोबों के लिए कई टैक्स मराहत और छूट का ऐलान किया। वजीर ने कहा कि सेल्स टैक्स की शरह 17% से कम करके 12.5% करने के साथ साथ 850 सीसी तक की छोटी गाड़ियों को वफाकी एक्साइज ड्यूटी की छूट देने की तजवीज़ दी गई है और कहा कि वैल्यू एडेड टैक्स वापस लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत गाड़ियों की तैयारी और इस्तेमाल की हौसला अफजाई कर रही है और इस मकसद के लिए मुतादिद टैक्स मराहत और टैक्स छूट की तजवीज़ दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बरकी गाड़ियों पर एक्साइज ड्यूटी ख़त्म की जा रही है। शौकत तरीन ने कहा कि IT और IT से मुताल्लिक़ खिदमात के बरामदात पर ICT ऑर्डिनेंस 2021 में तरमीम के ज़रिए टैक्स से इस्तिस्ना की तजावीज़ दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि फाटा और पाटा में पकाने के तेल, घी और स्टील की मसनूआत पर एक्साइज ड्यूटी ख़त्म की जा रही है। वज़ीर ने कहा कि 1 करोड़ से ज़ायद सालाना मुनाफा कमाने वाली छोटी सनत पर सेल्स टैक्स के लिए अब किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। वज़ीर ख़जाना ने आइंदा महीने से तमाम वफाकी मुलाजमीन को 10% अबूरी रिलीफ अलाउंस देने और पेंशनों में 10% इजाफे का ऐलान किया है। अदली अलाउंस 14,000 रुपये से बढ़ाकर 17,500 रुपये कर दिया गया है। तनख्वाह के बुनियादी स्केल 1 से 5 तक के मुलाजमीन के लिए मरबूत अलाउंस 450 रुपये से दुगना करके 900 रुपये कर दिया गया है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि कम आमदनी वाले तबकों पर महंगाई का बोझ कम करने के लिए कम से कम उजरत बढ़ाकर 20,000 रुपये करने की तजवीज़ है। शौकत तरीन ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन की मुल्क में तैयारी के लिए रकूम की फराहमी के अलावा वैक्सीन की दरामद पर 1 अरब 10 करोड़ डॉलर खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अंदाज़ा लगाया गया है कि आइंदा साल जून से 10 करोड़ से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ अखराजात को पूरा करने के लिए 1 खरब रुपए की रकम तजवीज़ की गई है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि कोरोना वायरस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले तिब्बी सामान पर दी गई छूट में मज़ीद 6 महीने का इजाफा किया गया है। ऐसे तिब्बी सामान की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले 35 खाम माल के शोबों को कस्टम ड्यूटी से इस्तिस्ना दिया गया है ताकि कोरोना से बचाव की अद्वियात की मुनासिब नरखों पर फराहमी यकीनी बनाई जा सके।
वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने आइंदा माली साल के लिए विफाकी बजट को मुल्की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट करार दिया है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि बजट में सूबों के हिस्से में 27% इजाफा किया जा रहा है, जिससे सूबों को अपना तरक्याती बजट बढ़ाने में मदद मिलेगी। और अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ इदारे के सरबरा मिशेल बैचलेट ने कहा है कि म्यांमार में तशद्दुद की कार्रवाइयों में इजाफा हो रहा है। आज एक बयान में उन्होंने कहा कि सिर्फ 4 माह के दौरान म्यांमार एक कमज़ोर जमहूरियत से इंसानी हकूक़ की तबाही की तरफ जा चुका है। बयान में फ़ौजी क़यादत को ही बहरान का ज़िम्मेदार ठहराया गया है। और आखिर में खेल। अबू धाबी में पाकिस्तान सुपर लीग के एक मैच में कोयटा ग्लैडिएटर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ अब से थोड़ी देर तक 11 ओवर्स में 82 रन बनाए और उसके 3 खिलाड़ी आउट हुए थे। इससे कबल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुईं। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं।